अर्थव्यवस्था की तमाम बड़ी खबरें रोजाना की तरह हमारे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण, आपका स्वागत है। शो पर आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज बात करेंगे रुपए और डॉलर की, बात एप्पल कंपनी की करेंगे, इंडिगो एयरलाइंस की करेंगे, सीएनजी की कीमतों पर भी बात होगी और ये भी जानेंगे कि अंडे क्यों महंगे हो रहे हैं। भारत के विकास की गति के बारे में पता करेंगे और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार क्या कर रही है ये भी जानेंगे। पहला सवाल वरुण से ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में क्या चल रहा है। अदिति देखिए, जब हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं इस वक्त तो $1 की कीमत 83 रुपये 33 पैसे हो गई है और कल बुधवार था और बुधवार को ये थी 83 रुपये 40 पैसे। ये अभी तक का सबसे बड़ा स्तर था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया इतना लो पर पहुंच गया। अब तक का सबसे निचला स्तर था। 5 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये 39 पैसे के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा था, लेकिन बुधवार को इससे भी ज़्यादा नीचे गिर गया, 83 रुपये 40 पैसे हो गया। और कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आई है उसके चलते डॉलर को सपोर्ट मिला है। कच्चा तेल इस वक्त 76 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है और मंगलवार को रुपया 83 रुपये 38 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। और इस वित्त वर्ष में जो रुपया है अभी तक 1.22% तक कमज़ोर हुआ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इससे क्या कुछ होता है जब हम बात करते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया। ये तो अमूमन हम लोग पढ़ लेते हैं, अखबार में देख लेते हैं, टीवी पे, लेकिन इससे होता क्या है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इससे बहुत कुछ होता है, बहुत परिवर्तन आपकी और हमारी ज़िंदगी पर होता है। पहली बात तो ये होती है कि इससे पेट्रोल के और गोल्ड के दोनों के रेट बढ़ सकते हैं। जब जब ऐसा होता है तो पेट्रोल महंगा हो सकता है और गोल्ड के रेट भी बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो विदेश से आने वाला सामान है जिसको हम आयात करते हैं वो महंगा हो जाता है। अब विदेश से जो आयातित सामान है अगर वो आएगा महंगा तो बिकेगा भी महंगा, और यदि महंगा बिकेगा तो वो जितनी भी महंगाई है वो आपकी और हमारी जेब पर असर डालने वाली है। अगर आप विदेश घूमने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो आपको ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, और जब आप एक्सचेंज करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास में 83 रुपये हैं, उसके बदले आपको $1 मिला है तो आप वहाँ पर $1 ही खर्च कर पाएंगे और देश में जो विदेशी निवेश है वो भी घट जाएगा। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा असर इस वजह से होता है जो आपका रुपया कमज़ोर होता है और विदेशी डॉलर जब महंगा होता है। बिजनेसमैन के लिए हालांकि थोड़ा सा फ़ायदा होता है, वो भी उस बिजनेसमैन के लिए जो विदेशों को निर्यात करता है। यदि हम इस वक्त निर्यात ज़्यादा करेंगे तो निर्यात के ज़रिए हमें डॉलर ज़्यादा मिलेगा। जो विदेशी पर्यटक भारत घूमने आएंगे वो उनके लिए सस्ता होगा, तो भारत में जो पर्यटन है ऐसी स्थिति में वो बढ़ सकता है। और विदेश जो लोग नौकरी कर रहे हैं जब वो भारत में पैसा भेजेंगे अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, तो वो जो पैसा है वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो फ़र्क होता है डॉलर और रुपए का, ये मोटा मोटी होता है। और डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरीके से कमज़ोर हो रहा है ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अब भारत सरकार ये सोचेगी, आरबीआई ये पता करेगा कि अब हम और ऐसा क्या करें कि इससे ज़्यादा रुपया न गिरे और रुपये में भी अब बढ़ोतरी हो डॉलर के मुकाबले। और इसको अब देखना ये होगा कि हमारे पास में जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व है वो कितना है, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए ये फॉरेंसी जो रिज़र्व होता है, फॉरेक्स इसको बोला जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी जो करेंसी की कीमत है ये करीब करीब इससे तय की जाती है। अदिति।